हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड जो आज का टॉपिक है बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? इसको सुनने के बाद बेसिकली आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होने वाला है। एंड जो आप एप्लीकेशन लेयर पे कोडिंग करते हैं, एप्लीकेशन लेवल पे जो कोडिंग करते हैं उसके अंदर भी इसका बहुत यूजफुल है। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है लूप्स इन गो। तो जो गोलैंग है वो बेसिकली एक ही लूप को सपोर्ट करता है, वो है फॉर लूप। आपने अदर लैंग्वेजेस में लाइक सी प्लस प्लस जावा के अंदर भी सुना होगा कि डू बाई नाम की भी एक लूप होती है। तो बेसिकली गोलैंग में अंदर हम उसको मिमिक कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। तो पहले हम उसके सिंटेक्स के बारे में जानते हैं कि फॉर लूप का सिंटेक्स दिखता कैसे है। तो जैसा कि आप इस कमेंट के अंदर देख सकते हैं, मैंने एक सिंटेक्स दे रखा है जो कि है फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। एंड इसके अंदर जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर बेसिकली हमारा आ जाएगा बिजनेस लॉजिक। अभी हम इनिशियलाइजेशन की बात करेंगे। इनिशियलाइजेशन होता है किसी भी वेरिएबल के अंदर कुछ कोई भी वैल्यू को असाइन करना। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा कंडीशन के अंदर। बेसिकली कंडीशन के अंदर हम क्या पास करेंगे, लाइक ए को मैंने 10 वैल्यू साइन कर रखी थी एंड बी को मैंने 20 वैल्यू साइन कर रखी थी एंड मैंने लिख दिया ए जो है वो ग्रेटर देन है बी के, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये होगा कंडीशन के रिगार्डिंग। अभी मैं बात करता हूं पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब मैंने जो बिजनेस लॉजिक अंदर लिख रखा है तो बेसिकली वो हर फॉर लूप की आइटरेशन पे जो जो ये पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ये डिसाइड करेगा कि वैल्यू कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए। अगर मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट है तो मतलब ज्यादा होगी, अगर मेरा पोस्ट डिक्रीमेंट है तो मेरी वैल्यू कम होगी। वो डिपेंड करता है हमारी डिक्लेरेशन पे, हमने कैसे उसको इनिशियलाइजेशन कर रखी है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बेसिक फॉर लूप लिखा हुआ है एंड इसके अंदर मैंने इनिशियलाइजेशन करा रखा है। आई जो है वो इक्वल टू है 0 के एंड जो आई है वो लेस देन होना चाहिए 4 के। एंड जो आई है इसका मतलब गाइज होता है आई है जो वो एक एक करके हर लूप के आइटरेशन पे बढ़ेगा। तो आइए इसको इसकी जो आउटपुट है वो देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इनिशियलाइजेशन करवाया था 0 से एंड जो मैंने कंडीशन दी थी कि आई की जो वैल्यू है वो 4 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से लेके 3 तक ये डेटा को प्रिंट करवा चुका है। तो ये तो थी सिंपल फॉर लूप। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ जो है बेसिकली इन्फिनाइट लूप, कि हम इन्फिनाइट लूप को कैसे लिख सकते हैं गोलैंग के अंदर। तो इन्फिनाइट, ठीक है गाइस, तो ये है इन्फिनाइट लूप। तो इन्फिनाइट लूप के अंदर बेसिकली कोई कंडीशन इनिशियलाइजेशन या पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं हम पास करेंगे, तो उसको सीधा हम फॉर लिखेंगे एंड उसके पैरेंथेसिस स्टार्ट और एंड कर देंगे। ये इन्फिनाइट लूप होगी हमारी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी इन्फिनाइट टाइम पे जो ये स्ट्रिंग है ये प्रिंट हो रही थी जो कि थी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गो गुरुजी चैनल। तो इन्फिनाइट जो लूप थी वो चल रही थी, तो मेरे को इसको इंटरप्ट करना पड़ा यूजिंग कंट्रोल सी, जिससे कि मेरा लूप है जो वो ब्रेक कर चुका है। तो ये तो थी गाइस इन्फिनाइट लूप के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे कि वाइल लूप को कैसे मिमिक किया जाए गोलैंग के अंदर। तो वाइल लूप के अंदर बेसिकली हमारे जो इनिशियलाइजेशन होती है वो ऊपर हो जाती है, जो कि हम डू के अंदर करते हैं इन सी प्लस प्लस। तो इसके रिगार्डिंग भी गोलैंग के अंदर मैंने जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इनिशियलाइजेशन पहले ही कर दिया एंड जो फॉर लूप के अंदर है वो बेसिकली कंडीशन पास की हुई है। एंड जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो मैंने लूप के अंदर करवाया हुआ है। तो अगर मैं इसको आउटपुट को चेक करूं तो आउटपुट का आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेके 9 तक आ चुका है। और इसमें भी आप देख सकते हैं जे की जो वैल्यू थी वो बेसिकली 0 थी एंड जो जे की कंडीशन है वो होनी चाहिए 10 से कम एंड जो जे है वो 1 प्लस होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी मेरी ट्रू होगी एंड ये थी वाइल लूप। अभी हम डिस्कस करेंगे रेंज लूप के बारे में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक रेंज लूप को डिक्लेयर किया हुआ है एंड उसके बीच में स्लाइस को आइटरेट करवाया हुआ है। अगर किसी को स्लाइस के बारे में नहीं पता है तो इसके बारे में मैं आगे फर्दर वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए आप ये इसको समझ सकते हैं कि ये एक एरे है एंड उसके अंदर कुछ वैल्यूज को असाइन करवाया जो कि स्ट्रिंग टाइप की हैं। अगर मैं इस वैल्यू को प्रिंट करवाऊं तो ये मेरे को इंडेक्स प्लस जो इंडेक्स के ऊपर हमारा डेटा पड़ा है उसको प्रिंट करवाएगा। तो रेंज लूप जो है वो बेसिकली एक स्लाइस या एरे के ऊपर चलती है एंड जो पहला उसका वेरिएबल होता है वो जो रिटर्न करता है वो है इंडेक्स एंड जो दूसरा वेरिएबल है वो रिटर्न करता है उसकी वैल्यू। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 इंडेक्स पे ए पड़ा था एंड 1 इंडेक्स पे बी पड़ा था एंड सो फार। तो ये तो था रेंज लूप के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग के ऊपर कैसे रेंज लूप चलाई जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग्स के ऊपर एक फॉर लूप को इनिशियलाइज कर दिया है। अगर किसी ने एरे के बारे में नॉलेज लेना है एंड स्ट्रिंग्स के बारे में नॉलेज लेना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी के लिए आप ये समझ लें कि गोलैंग जो है वो बेसिकली स्ट्रिंग्स के ऊपर भी रेंज लूप को सपोर्ट करता है।
वो वैसे ही करेगा जैसे हमने अभी प्रीवियस डिस्कस किया था इस रेंज लूप के बारे में। तो अभी जो आई है वो बेसिकली इंडेक्स देगा एंड जो जे है वो इंडेक्स के ऊपर पड़ा डेटा देगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो बेसिकली वो क्या देगा कि जो इंडेक्स नंबर है वो जी के ऊपर पड़ा है 0 एंड ओ के ऊपर पड़ा है 1, ऐसी सो ऑन फर्दर। तो अभी हमने ये डिस्कस किया था कि रेंज लूप के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम चैनल्स के ऊपर भी कैसे लूप चला सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक चैनल डिक्लेयर किया हुआ है एंड उसके अंदर एक गो रूटीन बनाई हुई है। अब चैनल्स एंड गो रूटीन के बारे में मैं फर्दर वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप ये समझ लें कि जो फॉर लूप है वो चैनल्स के ऊपर भी चल सकती है, चैनल्स को भी आइटरेट कर सकती है। तो इसीलिए अभी आप ये समझ लें कि चैनल को ऐसे डिक्लेयर किया जाता है एंड गो रूटीन को ऐसे यूज किया जाता है। तो अगर मैं इस फॉर लूप की बात करूं तो ये चैनल्स का जो डेटा है वो प्रिंट करवा देगा, जो कि है 100, 10, 100 जो भी मैंने इसको वैल्यू साइन करवाई हुई है। तो ये तो था चैनल्स के बारे में। अभी हम करेंगे इंटरव्यू लेवल पे क्या डिस्कशन हो सकती है आपके रिगार्डिंग। अब जो इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है बेसिकली वो ये है कि इंटरव्यूअर ये पूछता है कि हम क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर भी रेंज लूप को या फॉर लूप को चला सकते हैं गोलैंग के अंदर। तो हमारा जवाब ये एक ही होना चाहिए, यस हम उसको चला सकते हैं। वो कैसे, मान लो जो बेसिकली गोलैंग का जो ये मैप है ये बेसिकली एक जेसन को या मैप इंट स्ट्रिंग को, ये जेसन ही होता है की वैल्यू पेयर्स में। जो मैप होता है वो बेसिकली की वैल्यू पेयर्स को ही स्टोर कराने के लिए यूज होता है। तो अभी हम इसके ऊपर लूप चलाएंगे तो देखते हैं डेटा क्या प्रिंट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स प्लस जो डेटा है वो प्रिंट हो चुका है। तो हाँ, हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी रेंज लूप को चला सकते हैं। तो इस बात पे हमने पजल नहीं होना है और इंटरव्यू को हमने स्पष्ट रूप पे ये जवाब देना है कि यस हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी जो है फॉर लूप चला सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा एंड आपको ये कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये हेल्पफुल रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। अगर किसी भी बात को लेके आप कह रहे हो कि अब हमारे डाउट्स हैं या कुछ भी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आप लोगों के डाउट अच्छे से क्लियर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।